So, hello everyone. So, in this, I will be working on digital transformation series. So, what I'm proposing here is AI driven banking strategy, how banks can rank higher in AI answers and capture the digital demand. So, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि when we search a content via an AI like Gemini और ChatGPT, so वहाँ पर जो आंसर्स आते हैं उनकी रैंकिंग डिफर करती है, मे बी बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट और द स्कीम विच वी आर रेफरिंग टू. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो प्रोडक्ट की रैंकिंग है या बैंक की रैंकिंग है वो डिफ़र कर जाती है. और कई केसेस में हमने ये देखा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्कीम्स हैं वो दोनों ही बैंक सेम सेम ही प्रोवाइड करा रही थी, बट फिर भी रिजल्ट जो हैं वो रैंकिंग में डिफ़र करते हैं. सो उसी चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक, कि वो पर्टिकुलर बैंक अपने कंटेंट को हायर रैंक करा सकती है, ये हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे. सो फर्दर ऑन दिस, द मार्केट एवोल्यूशन, द शिफ्ट इन कस्टमर बिहेवियर. सो जो यूजर्स हैं दे आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस लाइक विच बैंक ऑफर्स द बेस्ट लोन rates and capture EMI for 50,000 loan and ROI comparison. So these kind of questions जो हैं ये LLMs चेक करता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, बेस्ट ROI क्या है एंड लोन ऑप्शंस क्या है. सो इन दिस एरा the people are not just searching the content, they are asking for AI to be a decision layer. So as mentioned here also कि AI is a new decision layer जो ट्रेडिशनल सर्च को रिप्लेस कर रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमें डायरेक्ट आंसर्स दे देती थी. एंड सो द करंट challenges and the problem statement which we are going to work upon here is कि why traditional banking contents fails in this area, in this era. सो जो बैंकिंग कंटेंट जो अभी पर्टिकुलरली प्रेजेंट है वो इस AI era में कैसे फेल करता है. सो द थिंग इज़ कि बैंक्स लूज हाई इंटेंट बिजनेस ऑनलाइन वेयर AI कैन नॉट फाइंड क्लियर आंसर्स. इट डायरेक्ट्स कस्टमर्स टू कॉम्पिटिटर्स और एग्रीगेटर्स विद स्ट्रक्चर डेटा. सो यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर एग्रीगेटर्स हैं उनका स्ट्रक्चर डेटा है, तो मे बी जो AI है वो उनके कंटेंट को या उनके प्रोडक्ट को हायर रैंक कर देगा. सो अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, जिसकी जैसे कि जो PDFs एंड डिसजॉइंट पेजेस जो हैं वो AI क्रॉलर्स को कंफ्यूज करते हैं. अदर थिंग इज़ कि इनकन्सिस्टेंट रेट्स, जो यहाँ पर इनकन्सिस्टेंट रेट्स हैं जैसे कि मिसमैच डाटा बिटवीन द ब्रांच एंड द ऑनलाइन चैनल्स. तो ब्रांच से जो रेट बताए जा रहे हैं और जो ऑनलाइन चैनल्स पे प्रेजेंट है वो डिफ़र कर रहे हैं. एक तो ये इशू है. दूसरा जो चैलेंज है वो ये है कि जो पुअर डिजिटल क्लैरिटी, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स जार्गन्स यूज़ किए जाते हैं या फिर हाई इंटेंट लीड कन्वर्ट, जो कि कॉम्प्लेक्स जार्गन्स की वजह से जो जो हमारे लीड्स हैं वो नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं, जिसकी वजह जो कि हो रहा है बिकॉज ऑफ पुअर डिजिटल क्लैरिटी. The other thing is AI driven discovery. So the opportunity which we are getting here is कि we can reduce the customer acquisition cost. So जो पर कस्टमर हमें उसको एक्वायर करने की कॉस्ट आ रही है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं AI ड्रिवन डिस्कवरी की मदद से. दूसरा जो इंक्रीज़ कर सकते हैं हाई इंटेंट लीड्स को, जो हमारी लीड्स हैं जो कि हायर लोन्स को चाहते हैं, हायर जिनका जो चाहते हैं कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट अवेल करना ही है, तो हम उनकी जर्नी को और भी आसान बना सकते हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग को आसान कर सकते हैं, जिससे कि वो हायर चांसेस हैं कि वो उस प्रोडक्ट को अवेल करेंगे. और उसी का ही अगला पार्ट हमारा ये है कि जो इम्प्रूव कर सकते हैं हम कन्वर्जन रेट्स को. वी कैन इम्प्रूव द कन्वर्जन रेट्स ऑल्सो. वी कैन कैप्चर द डिमांड एट द सोर्स. जो सोर्स है वहीं पर ही हम लोग अपनी डिमांड को कैप्चर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन बी द फर्स्ट आंसर इन द AI डिसीजन लेयर. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी handled at the first layer of AI only. After that, we have strategic pillars. So, four core components to dominate the AI banking landscape are: so first is AI first content. We can optimize the machine readability with direct inserts, entities, and clear context for LLMs. So, हम मशीन जो AI है उसके लिए मशीन रीडेबल कंटेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि LLMs जो है उनको एक क्लियर कॉन्टेक्स्ट मिले. सेकंड हमारा जो है डिसीजन पेजेस. सो वी क्रिएट डेडिकेटेड लैंडिंग पेजेस दैट कंसोलिडेट रेट्स, एलिजिबिलिटी एंड AI EMI टूल्स इन वन व्यू. सो हम एक ऐसे कुछ डिसीजन पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे कि जो AI है वो उन्हीं पे ही लैंड करे जहाँ पर कंसोलिडेटेड रेट्स हों जो कि कंसिस्टेंट हों हमारे हर चैनल्स के साथ, एंड एलिजिबिलिटी वहाँ पर क्लियरली डिफाइंड, और हो सके तो वहाँ पर EMI टूल्स भी प्रेजेंट हो जो कि हमारे वन व्यू में EMI कैलकुलेशन या इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में मदद कर सकते हैं.
Other thing is structured data. We can provide structured data like data tables, JSON, LD to help AI parse bank offers correctly, so that जो structured data होगा वो AI उसको parse कर सकता है correctly. अदर थिंग इज़ इकोसिस्टम इंटीग्रेशन. हम इकोसिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो हम वेंडर्स एंड जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर अपने फाइनेंसिंग ऑप्शंस में एम्बेड कर सकते हैं. So what are the game changers here are? So the first thing is decision pages. So comprehensive landing pages that provide everything a user needs to make financial decisions instantly, keep them in your ecosystem. So better our decision pages are, better retention or higher the conversion chances. So interest rates जो है हमारे वो लाइव होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए और डिस्प्ले होने चाहिए अपफ्रंट विदाउट एनी काइंड ऑफ हिडन क्लॉजेस. Other thing is EMI examples. If we can provide the real world scenarios showing the monthly impact for common amounts, so that will be helpful. Eligibility criteria, clear checklist of income, score and document requirements. So eligibility criteria है वो clearly checklist के form में present होने चाहिए, so that LLMs को decision making में आसानी हो. Other thing is approval timeline. So approval timeline like transparent commitment on processing time, let's say 24 आवर्स, और हो सके तो हम कुछ ऐसी टाइमलाइन दो जो कि अचीवेबल हो, बिकॉज वी ऑल नो कि यूज़र को अगर जो हमने टाइमलाइन दिया अगर हम उसको एक्सीड करते हैं तो दैट कॉजेज एन निगेटिव इफेक्ट ऑन द. सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर हम उसका एक विजुअल रोड मैप प्रोवाइड करा सकते हैं लाइक फ्रॉम एप्लीकेशन टू द डिस्बर्समेंट, दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल. अदर थिंग इज़ द स्ट्रक्चर कंटेंट. सो machines prefer structured clarity over marketing fluff. Format और डाटा फॉर AI पार्सिंग. सो अगर हम अपने डाटा को इस पार्सिंग के फॉर्मेट में अगर कर सकते हैं तो वो ज़्यादा आसानी रहेगी. लाइक कंपैरिजन टेबल्स, क्लियर रोज एंड कॉलम्स फॉर रेट, फीस एंड फीचर कंपैरिजन अगर प्रोवाइड कर सकें बहुत ही अच्छा रहेगा. दूसरा हमारा बुलेट पॉइंट्स. सो कंसाइज लिस्ट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. सो अगर बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में होगा तो और भी अच्छा होगा. अदर थिंग इज़ FAQ स्कीमा, डायरेक्ट क्वेश्चन like answer pairs that LLMs can easily ingest. अगर हम ऐसे कुछ FAQ वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं वो और भी अच्छा रहेगा. So here AI parsable structure is present. So we can say first is the JSON format, other one is the HTML format, and other is a we can say a kind of FAQ kind of schema. So all these things are present, means are shown in this. Then next thing is own high intent queries, capture users at the moment of decision making with these essential page types. So अगर हम इस टाइप के एसेंशियल पेजेस को प्रोवाइड करा सकते हैं अपनी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, वो दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. लाइक बेस्ट बैंक कंपैरिजन्स, डायरेक्ट वर्सेस पेजेस, कुछ अगर हम वर्सेस लाइक ऑफ पेजेस प्रोवाइड करा सकते हैं तो वो और भी अच्छा होगा. लेट्स से हाउ वी आर better than other banks, let's say for that particular product. Let's we have we can say PM सूर्यघर योजना. सो वहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम वहाँ पर कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं विद respect to other banks and why we are the superior choice as compared to others. So अगर नेक्स्ट थिंग इज़ अगर हम लोन कैलकुलेटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि इंटरेक्टिव टूल्स होते हैं एंड वो लीड जनरेशन को ड्राइव करें तो वो और भी अच्छा होगा. अदर वन इज़ कि अगर हम प्रोवाइड करा सकते हैं डिटेल्ड मंथली ब्रेकडाउन ऑफ द टेबल्स कि हाउ मच EMI फॉर 50,000 लोन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ वी कैन आंसर, सो दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल. Next, if we can demonstrate the concrete examples in the form of real case studies, that will also reduce the friction and it will increase the transparency. So build trust and credibility. We can so users जो होते हैं वो मार्केटिंग की जो हमारी मतलब जनरल मार्केटिंग थिंग्स हैं उनसे थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं कि दे डोंट प्रीफर दैट. सो इफ़ वी कैन प्रोवाइड देम रियल नंबर्स एंड वी कैन ब्रेक डाउन द नंबर्स फॉर देम कि अब अगर इतना लोन अमाउंट आपका है तो इतना आपका इंटरेस्ट होगा और इतनी आपकी EMI होगी, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं एंड दिस इंक्रीज द काइंड ऑफ लीड क्वालिटी हियर. Then other thing is standardization. We can eliminate the friction by unifying the customer experience. So standardized approach and fragmented approach, two kinds of approaches are there. So we will be preferring the standardized approach जहाँ पर हम अपने डाटा को या चीज़ों को स्टैंडर्ड रखेंगे. लाइक omni channel parity. सो इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑफर्स जो हैं वो हर जगह पर आइडेंटिकल होंगे हमारे, चाहे वो वेबसाइट पे, चाहे मोबाइल पे, चाहे कहीं भी जाए. विद रिस्पेक्ट टू दैट जो फ्रेगमेंटेड अप्रोच है वहाँ पर चीज़ें जो है वो ऑनलाइन टीजर्स हम प्रोवाइड करते हैं और ब्रांच में और बाकी जगह उनको उनमें कुछ डिफरेंस मिलता है. सो उसकी वजह से ये एक इमीडिएट डिस्ट्रस्ट क्रिएट करता है. यूनिफाइड डाटा सोर्स.
AI bots pull from the same central database used by the branch staff. If it's possible, then we can provide access to the central database. So what we can do, we can create a kind of replica of the database which is in sync with the data which is used by branch staff, and we can only provide the those kind of fields which are usable for the AI bots. बिकॉज हम लोग को यहाँ पर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है कि हमारे को ऐसा मेन जो इंपॉर्टेंट डाटा है यूज़र का वो ना लीक हो जाए, या हमारे प्रोडक्ट का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा वो लीक ना हो। तो इस वजह से हम उसको AI बॉट्स को कुछ उन डाटा बेसिस के एक्सेस दे सकते हैं जहाँ पर खाली हम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं वही उनको मिले। Other thing is siloed systems. So AI hallucinates or provides outdated info because systems are not synced. So अपोजिट टू यूनिफाइड डाटा सोर्स इज सिलोड सिस्टम, बिकॉज अगर हम जिन सिस्टम से भी डाटा उठा रहा है अगर वहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन होगी तो AI जो है वो हेलुसिनेट करता है। देन नेक्स्ट थिंग इज प्रेडिक्टेबल एक्सपीरियंस। सो कस्टमर्स बिल्ड कॉन्फिडेंस नोइंग द डिजिटल आंसर इज़ फाइनल आंसर। सो अगर हम उनको डिजिटल आंसर ही एक अच्छी क्वालिटी का देंगे या मतलब एक्यूरेट देंगे तो वो उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। बिकॉज कई बार यूज़र जो होते हैं वो ब्रांच में कहते हैं कि डिजिटलिटी तो इतना दिखा रहा है बट आप हमें ये प्रेजेंट कर रहे हो, सो दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन फॉर देम। एंड फ्रैगमेंटेड अप्रोच में वही क्या होता है कि जब उनको यूज़र्स को वहाँ पर इस तरह की इनकन्सिस्टेंसी मिलती है, सो वो उस डिजिटल जर्नी को वहीं पर अबैंडन कर देते हैं। सो दिस कॉजेज अ काइंड ऑफ हाई ड्रॉप ऑफ। सो कंसिस्टेंसी इक्वल टू ट्रस्ट एंड विच लीड्स टू ग्रोथ, दैट इज मेंशन्ड इन द बॉटम ऑफ दिस स्लाइड। Then other thing is ecosystem integration. If we can embed the financing exactly where the customer need arises, move beyond the branch. So अगर हम branch से beyond move करके अगर हम partner कर सकते हैं वेंडर्स के साथ वेंडर्स के साथ वेंडर्स के साथ और कस्टमर स्कीम्स के साथ API फर्स्ट इंटीग्रेशन अगर हम कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स से यहाँ पर बैंक हमारा सेंट्रल है और उसके आसपास हमारे जो वेंडर्स हैं वो हैं कि ऑटो डीलर्स, गेटवेज, रियल एस्टेट एग्रीगेटर्स, ई-कॉमर्स, फिनटेक्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। सो इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन बिकम द डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। So next thing is कि the digital amplification. So expand your digital footprint. AI learns from distributed content across the ecosystem. So content and blogs अगर हम अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड करा सकते हैं तो आई थिंक इन PNB वी हैव क्वाइट गुड कंटेंट एंड ब्लॉग्स पेज। सो अगर वहाँ पर डाटा जो है वो हमारा एक्सपर्टीज़ के साथ अगर एक्यूरेट होगा तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा एंड वो एक तरह से हमारी अथॉरिटी बिल्ड करता है। एंड कम्युनिटी फोरम्स लाइक रेडिट एंड कोरा, वहाँ पर जो हमारे डायरेक्ट आंसर्स हैं वो अगर वैलिड हैं तो बिकॉज AI जो है वो उनको डायरेक्टली एक्सेस करता है उस डेटा को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कस्टमर रिव्यूज़। सो कस्टमर रिव्यूज़ जो हैं थर्ड पार्टीज़ पे वो हमारे अच्छे हों, पॉजिटिव फीडबैक हो। इफ़ वी कैन आस्क यूजर्स टू प्रोवाइड पॉजिटिव रिव्यूज़ व्हेन दे अवेल द स्कीम, सो दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल। बिकॉज AI रिकमेंडेशंस जो हैं वो AI जो वो सेंटिमेंट एनालिसिस पे काफ़ी डिपेंड करते हैं, सो इट विल बूस्ट द सेंटिमेंट ऑल्सो। Then the tools and calculators like interactive utilities that drive engagement and retention. So EMI calculators अगर हम provide कर सकते हैं like which answer the questions like essential tools for how much house I can afford queries. So this keeps users on page longer and signaling a quality to सर्च इंजन। सो अगर यूज़र्स उस पेज पे काफ़ी देर तक रुक रहे हैं EMI कैलकुलेटर्स के लिए, वो हमारी क्रेडिबिलिटी को और बूस्ट करता है। अदर थिंग इज़ ROI एंड इन्वेस्टमेंट टूल्स। Simulators for savings and investment growth provide dynamic answers that static text cannot match. So हम अगर कुछ सिमुलेटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि स्टैटिक टेक्स्ट कई बार मैच नहीं कर पाते तो वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा हमारी ग्रोथ के लिए। सो AI insight here is calculators provide high reference value, making them top citations for AI generated answers. Then we all know कि feedback loop in any kind of business or strategy is quite important. So continuous optimization is skill to maintain AI ranking dominance, that is also needed. So we will start from tracking the queries. हम जो AI queries हैं उनको track करेंगे. After that we will check identify the missed mentions, means हम कहाँ पर lag कर रहे हैं। मे बी कुछ ऐसा डाटा है कि जो मे बी AI रीड गलत कर रहा हो बट वो हमारे बैंक में चेंज हो सकता है। जैसे कि मैंने देखा था कि आई थिंक एक स्कीम थी शायद PM सूर्य घर योजना ही थी, उसमें AI जो बता रहा था कि हमें
जो लोन रेट है वो 7 है, एंड ऑल्सो जो इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। सो आई थिंक बट इन रियल केसेस दैट माइट नॉट बी थिंग, मीन्स हम शायद वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम विदाउट इनकम प्रूफ भी वहाँ पर लोन प्रोवाइड करा रहे हो, या फिर हमारा बेस्ट रेट जो है वो 5.75 है, तो हम उस चीज़ को मतलब एक हैंडल कर सकते हैं कि हाँ, इस मिस मेंशन को हम हैंडल कर सकते हैं। सो वी कैन improve द कंटेंट क्वालिटी बिकॉज ऑफ these interactions also, and then we will monitor the results. After making these changes we can monitor the results, so this feedback loop will continue in a manner. Then the key matrices, जो measurable impact है यहाँ पर AI driven strategy का on growth and efficiency. So these all are hypothetical data, so means they are generated by me, but we can assume कि देयर विल बी दीज काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। सो ए आई आंसर विजिबिलिटी इन चीज़ों से जो होगा वो हमारा 42% बढ़ेगा। कन्वर्जन रेट जो है वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1.2% से बढ़ सकता है विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री एवरेज। एंड द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो हमारी रिड्यूस होगी, वी कैन से अबाउट 24% पर एक्विजिशन, बिकॉज यहाँ पर हमारी जो मार्केटिंग से ज़्यादा हमारा ए आई जो कि प्रेजेंस है वो उसकी वजह से कस्टमर हमारा एक्वायर हो रहा है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर अलग से नहीं लगाने पड़ रहे हैं, वो हमारे लिए एक एड ऑन ही है। डिजिटल लोन ग्रोथ यहाँ पर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ सकती है, सो दैट कुड बी बेटर ऑप्शन फॉर और बेटर थिंग फॉर अस। देन एट द लास्ट आई विल बी कंक्लूडिंग विद द थॉट कि क्लैरिटी इज़ ग्रेटर देन मार्केटिंग। सो हम मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर हमारे डाटा में क्लैरिटी होगी और एआई या मतलब जो भी एलएलएम टूल्स हैं या ऑनलाइन प्रेजेंस है वहाँ पर अगर अच्छे से यूजर्स को चेक कर रहा है, या द कंटेंट विच एआई इज़ रेफरिंग एंड एंड यूज़र इज़ ऑल्सो गोइंग टू दैट कंटेंट एंड वहाँ पर वो जज कर रहा है, अगर वहाँ पर उसको क्लैरिटी मिल रही है तो सो दैट विल बी बेटर फॉर द बैंक, एंड देयर आर हाई चांसेस कि पर्सन विल बी अवेलिंग दैट कंटेंट। सो in this era the bank that explains better wins in the AI era. So जो बैंक अच्छे से इंफॉर्मेशन देगी, मतलब वी कैन से बेटर इंफॉर्मेशन देगी, कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन देगी on all the channels, so that will win the race. So that's all from my side. If any questions then you can let me know. Thanks.